आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 730 और दूसरा इक्वेशन है क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई इक्वल टू 2। हमें इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहाँ हमें एक्स और वाई का रियल सॉल्यूशन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखेंगे। हम यहाँ पर जो है मान लेते हैं लेट ये जो क्यूब रूट ऑफ एक्स है, हमने मान लिया कि यहाँ पर ये जो क्यूब रूट ऑफ एक्स है ये मान लिया ये यहाँ ए के इक्वल है, और ये जो क्यूब रूट ऑफ वाई है ये मान लिया यहाँ पर ये पी के इक्वल है। तो यहीं से हम सिंपली कह सकते हैं, अगर दोनों साइड का हम क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए क्यूब और y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये b क्यूब। तो अब अगर यहाँ x और y का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए हमें इक्वेशन क्या मिलेगा। ये जो पहला इक्वेशन दिया गया है ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से हम कह सकते हैं कि a पावर 6 प्लस b पावर 6 इक्वल टू 730, और ये जो है ये तो हो जाएगा यहाँ से a प्लस b इक्वल टू 2। तो बनाना यहाँ पे दो इक्वेशन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है यहाँ से हम a और b का वैल्यू पता करेंगे, और जैसे ही a और b का वैल्यू मिल जाएगा वैसे ही हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो ये इक्वेशन दिख रहा है a प्लस बी इक्वल टू 2, हम इसमें दोनों साइड का कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका एक्सपेंशन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना 4। अब अगर यहाँ हम ये मान लेते हैं लेट ये जो a इंटू पी है ये मान ले ये t के इक्वल है, तो फिर यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 2t हो जाएगा, और दूसरे साइड में भेज देंगे तो 4 माइनस 2t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 2 इंटू टी। ये जो इक्वेशन दिख रहा है हम यहाँ पे दोनों साइड का करेंगे होल क्यूब, क्योंकि होल क्यूब करेंगे तो हमें a पावर 6 प्लस b पावर 6 मिलेगा, उसका वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब कर दें जो कि इक्वल हो गया 4 माइनस 2t का होल क्यूब, तो यहाँ से हो गया ये a पावर 6 प्लस b पावर 6, और फिर यहाँ पर जब हम 3ab लिखेंगे ab की जगह पर t आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर जो है मतलब 3a स्क्वायर b स्क्वायर होगा तो यहाँ ab का स्क्वायर होगा तो यहाँ t आके t का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन यहाँ से हो जाएगा ये 3t स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में होगा यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जिसके जगह पर ये वैल्यू आप डाल सकते हैं 4 माइनस में 2t इक्वल टू, यहाँ अगर आप देखें तो 2 जब इसमें से कॉमन करेंगे तो बाहर आके क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस में t का होल क्यूब कर सकते हैं हम। अब यहाँ से a पावर 6 प्लस b पावर 6 की जगह पर ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें 730 प्लस 3t स्क्वायर इंटू 4 माइनस में 2t इक्वल टू 8
2 माइनस टी का होल क्यूब। तो अब अगर यहाँ आप देखें तो हम यहाँ पे इसमें से 2 को कॉमन आउट कर सकते थे। अगर 2 को कॉमन आउट कर लिया होता तो ये 6 बन जाता, तो यहाँ पर ये 6 बन जाता और यहाँ पर क्या बन जाएगा देखिएगा, यहीं पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6t², यहाँ से 2 माइनस में t हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 365 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 3t² और फिर ये हो जाएगा 2 माइनस में t इक्वल टू 4 2 माइनस t का होल क्यूब। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखिए हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं हो जाएगा 365 प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6t² माइनस में 3t³ इक्वल टू, यहाँ 2 माइनस टी के होल क्यूब का अगर हम एक्सपेंशन करें तो 4 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 8 माइनस में t³ माइनस में 12t प्लस 6t² हो गया। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में और फिर उसको हम इस साइड ला करके जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है t³ माइनस 18t² प्लस 48t प्लस 333 इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गया है। अब हमें इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ हम यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। हमें क्या करना होता है, हमें t का वैल्यू ऐसा लेना पड़ता है जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप यहाँ 1 डालें, -1 डालें, 2 डालें, -2 डालें, 3 डालें, -3 डालें, कोई एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही। तो मैं आपको अगर बता दूं कि t इक्वल टू अगर आप इसमें -3 पुट कर देते हैं तो आप पाएंगे कि ये इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर जाता है। कैसे करता है देख लें। यहाँ हो गया माइनस में 3 का होल क्यूब माइनस में 18 इंटू माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस 48 इंटू माइनस में 3 प्लस 33, ये 33 हो गया। ये इक्वल होता है माइनस में 27, ये हो जाएगा माइनस में 162, फिर ये हो जाएगा माइनस में ये हो जाएगा 144 प्लस ये 30 मतलब 333 3 बार, और फिर ये हो जाएगा माइनस में 33 और प्लस में 333। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 0 बन जा रहा है। अगर t इक्वल टू -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया है तो हम यहां से यही कहेंगे कि t + 3 इसका एक फैक्टर बन गया है। अब अगर इससे जो है इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो आप पाएंगे कि यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। t² माइनस में 21t प्लस 111 सो एक यहां पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको जो कि इक्वल हो गया 0 के। तो अब यहां से अगर आप देखें तो t + 3 को अगर हम 0 के इक्वल करते हैं, अगर मैं यहां पर t + 3 को 0 के इक्वल करता हूं तो t इक्वल टू हमें यहां से माइनस में 3 मिल गया। t इक्वल टू क्या मिल गया? -3 मिल गया।
और अगर मैं यहाँ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है टी स्क्वायर माइनस में 21 इंटू टी प्लस 111 को अगर 0 के इक्वल कर दूं तो यहाँ से हमें जो है क्या रियल सोल्यूशन मिल सकता है। टी के दो वैल्यू मिलने चाहिए, लेकिन क्या वो रियल होगा, इसके लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b हो गया माइनस में 21 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह पर 1, c की जगह पर 111, तो ये 441 माइनस 444, तो ये आ गया -3। दैट मीन ये 0 से छोटा आ रहा है। अगर 0 से छोटा आ रहा है तो यहां से इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब यहां पर जो है t इक्वल टू -3 ये एक्सेप्ट किया जाएगा, यहां से हमें रियल सॉल्यूशन देगा। याद करें हमने कंसीडर किया था कि जो t है ये इक्वल है यहां पर a इंटू पी के, तो फिर यहां से हम कह सकते हैं ये हो गया a इंटू बी इक्वल टू -3, और हमारे पास यहाँ देखिए इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 2, तो a प्लस बी इक्वल टू 2। अब यहाँ अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कहीं से आप b का वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आपको यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा a स्क्वायर माइनस में 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 3a प्लस a माइनस में 3 इक्वल टू 0, a माइनस 3 प्लस 1 a माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो अब a माइनस 3 एक ब्रैकेट में, a प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू हो गया 0। तो यहां से देख ले आप, एक a का वैल्यू क्या मिल गया आपको, यहां से a का वैल्यू एक 3 मिल गया, और a प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो एक a का वैल्यू -1 मिल गया। चूंकि a इंटू बी -3 के इक्वल है, यहां अगर a का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो b का वैल्यू यहां पर आपको -1 मिल जाएगा, और a की जगह पर जब -1 पुट करेंगे तो b का वैल्यू यहां 3 मिल जाएगा। मिला ना यहाँ a और b का वैल्यू इस तरह से। अब अगर a और b का वैल्यू आपको पता है तो फिर यहां से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि हमें जो x y का पेयर मिल रहा है वो यहां पर 3 -1 मिला, और -1 3 मिला। तो फिर माफ कीजिएगा, यहाँ ये a और b का पेयर है, ये a और b का पेयर है। तो फिर x y का जो पेयर होगा वो क्या होगा, क्योंकि x जो है ये a क्यूब के इक्वल है, b जो है ये y जो है वो b क्यूब के इक्वल है। तो फिर यहाँ क्या मिलेगा, 3 क्यूब कॉमा -1 का क्यूब और -1 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो ये हो गया 27 कामा -1 और -1 कामा 27। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।